हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का एक हेडिंग पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता को इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी। अब देखते हैं कि मोलरिटी होता क्या है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब अगर हम लोग 1 लीटर विलयन में विलेय की मात्रा को घोल दें, मतलब मोल में अगर हम लोग घोलें तो वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता। इसका फार्मूला क्या होता है, मोलरता इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या अपन होता है विलयन का आयतन लीटर में। और हम लोगों को पता है कि विलेय की मोलों की संख्या की प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, विलेय का भार ग्राम में अपन विलेय का अणुभार, और टोटल के अपन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं विलयन का आयतन लीटर में, जो कि सेम है डाटा। अब हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू इस डाटा इसको हम लोग समझ सकते हैं कि मोलरता क्या होता है, कैलकुलेट किस टाइप से करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन से यहाँ पर लिया हुआ जो कि है 5 ग्राम NaOH मीन्स कास्टिक सोडा 450 ml विलयन में घुला है, इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो यहाँ से तो कंफर्म है कि 5 ग्राम NaOH है, तो ये विलेय है जो कि घुला किस में है, 450 ml विलयन में उपस्थित है। बताया कि इसका मतलब विलयन है आपका टोटल 450 ml, और उसमें विलेय की कितनी मात्रा घुली है, वो 5 ग्राम घुली है। तो हम लोग मतलब यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे विलेय के मोलों की संख्या को। तो विलेय के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्मॉल n के थ्रू। स्मॉल n इक्वल टू होता है W/m, मतलब विलेय का भार ग्राम में, अपान होता है विलेय का अणुभार, और टोटल के अपान में हम लोग कह सकते हैं विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय का भार गिवन है कितना, 5 ग्राम, और विलेय का अणुभार हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इनके मोलर मास को यहाँ पर एटॉमिक मास को पुट करेंगे और ऐड करते जाएंगे। तो 23 इसका हो गया, 16 ऑक्सीजन का हो गया, और 1 हाइड्रोजन का हो गया। तो इसको टोटल सॉल्व कर देंगे हम लोग, और आपका सॉल्यूशन जो विलयन का आयतन दिया हुआ है वो लीटर में होना चाहिए। इसमें है कितने, 450 ml में है। तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा किस में, लीटर में। तो अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये डाटा हम लोगों के पास आएगा कितना, 5 ग्राम अपान कितना है, 40 ग्राम, ये आएगा डाटा। ये टोटल अपान में क्या हो जाएगा, 450 अपान 1000, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो 5 अपान आपका 40 है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आएगा आपका 0.125, ये आपका मोल आ जाएगा। ग्राम टू ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अगर इसको देखते हैं तो 450 ml ये हो गया, और उसके बाद 1000 से हम लोग डिवाइड किए हैं, ये डाटा हम लोगों के पास है। तो इसको जब फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर हम लोगों के पास आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हम लोगों के पास आएगा वो है 0.278। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि ये इसका यूनिट क्या होगा। तो ये आपका विलेय के मोलों की संख्या है, इसका मतलब मोल, और ये प्रति, और ये क्या होगा, लीटर। क्या होगा, मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। अब कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ NaOH विलयन का जो मोल आया हुआ है वो कितना है, 0.278 ग्राम। इस क्वेश्चन हम लोग देखें तो NaOH के जो मोलों की संख्या है, मतलब आपका मोलरता आई हुई थी वो थी आपका 0.278 थी। इसका मतलब यह है कि मतलब 0.278 मोल प्रति लीटर विलयन का अर्थ है या विलयन का तात्पर्य है कि 0.278 मोल को, मतलब विलेय के जो 0.278 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। कहाँ घोला गया है, 1 लीटर विलयन में घोला गया है, 1 लीटर विलयन में घोला गया है। तो इस टाइप से अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चंस आता है जो मोलरता पर बेस्ड होता है, तो इस क्वेश्चन में पता करते हैं कि विलेय है क्या, और उसके बाद विलयन या विलायक क्या है, किसकी कितनी अमाउंट गिवन है, और उसके बेस पर सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड देखने की कोशिश करते हैं कि कोई एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास है यहाँ पर 5.15 ग्राम
सोडियम ब्रोमाइड को मीन्स NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। 500 ml जल में घोला गया है। इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ये सब समझना हम लोगों को। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5.15 ग्राम NaBr है, जो कि एक टाइप का सल्यूट है, जिसको विलेय बोलेंगे हम लोग को। 500 ml जल में घोला गया है, इसका मतलब 5.15 ग्राम NaBr को 500 ml जो जल में घोल दिया गया है वो विलयन बन चुका है। इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब हम लोग समझेंगे कि विलेय का जो अमाउंट दिया था वो कितना था, तो विलेय के मोलों की संख्या पता करेंगे। विलेय के मोलों की संख्या का मतलब कि उसका मास अपन उसका मोलर मास, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो विलेय का मास कितना गिवन है, 5.15 ग्राम ये गिवन है, और इसका मोलर मास हम लोग पुट करेंगे। तो मोलर मास NaBr का एटॉमिक मास यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर। तो सोडियम का कितना हो जाएगा 23, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ब्रोमीन का ऐड करेंगे। तो ब्रोमीन का होता है कितना 80। इसको टोटल सॉल्व करेंगे 5.15 अपान टोटल हो जाएगा 103, ये हो गया। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसका जो विलयन का आयतन लीटर में है। तो विलयन का आयतन हम लोगों को कितना दे रखा है, 500 ml दे रखा है। क्वेश्चन में 500 ml दे रखा है, इसको हम लोग लीटर में पुट करेंगे। तो 500 ml है, इसको 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो डाटा किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। और अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मोलरता इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपन क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में। हम लोग अब विलयन का आयतन लीटर में पुट करेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 5.15 अपान क्या होगा 103, और टोटल में अपान विलयन का आयतन जो लीटर में है वो कितना होगा 500 अपान में कितना हो जाएगा 1000। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर रहेगा 0.1 m। m मीन्स मोलरता यहाँ पर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.1 मोल पर लीटर, इसका आंसर हो जाएगा।